तो भाई जब से कोल्डप्ले का 2025 कॉन्सर्ट अनाउंस हुआ था तब से ही लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर फैंस बैठ करके काउंटडाउन भी कर रहे थे, लेकिन किसी को टिकट नहीं मिली। अरे मुझे भी नहीं मिली टिकट। और अगर आपको लगता है कि यही सबसे ज्यादा बुरी बात है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जरा सब्र करो, आगे पूरी वीडियो को देखो। सब लोग एक्साइटेड थे, लोगों ने बुक माई शो के सर्वर्स को पूरी तरीके से तोड़ करके रख दिया टिकट्स लेने के चक्कर में। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसके बाद हमारे इंटरनेट ने भी एचआर की तरह बोला होगा कि मेरे से बस इतना ही हो सकता है। टिकट्स के ओपन होते मिली सेकंड्स के अंदर सर्वर पूरी तरीके से क्रैश हो गया, ठीक मेरी डाइट प्लान की तरह। अब पहला सरप्राइज यहां पर लोगों को तब मिला जब ये पता चला कि 8 लोगों को टिकट नहीं मिलेगी एक साथ, 4 लोगों को ही एक साथ टिकट मिल सकती है। मतलब धोखे पे धोखा चला जा रहा था यहाँ पे। लेकिन उससे भी तगड़ा सरप्राइज तो लोगों को तब यहाँ पर मिला जब ये पता चला कि जैसी टिकट्स यहाँ पर सोल्ड आउट हुई, जो कि सेकंड्स के अंदर सोल्ड आउट हो गई, उसके बाद वही सेम टिकट्स जो है और थर्ड पार्टी वेबसाइट्स के ऊपर ब्लैक में बिक रही थी। यस, क्या बात कर रहे हैं? 3000 वाली टिकट जो थी वो 30,000 में बिकने लग गई और अभी भी कई जगहों पर बिक रही है। और जो 35,000 की टिकट थी वो 11 लाख रुपए की बिक रही थी। इनफैक्ट अभी भी कुछ जगहों पर 11 से लेकर 15 लाख रुपए तक की ये 35 लाख की टिकट मिल रही है। कोल्डप्ले का एक बहुत ही फेमस गाना है फिक्स यू, लेकिन अब कोल्डप्ले को बनाना चाहिए इस पूरे कांड के बाद स्कैम्ड यू। इनफैक्ट ये जो पूरा कांड हुआ है, इसको देखने के बाद कोल्डप्ले अपना फिक्स यू गाना परफॉर्म नहीं करेगा। यहाँ पर किसी को फिक्स यू नहीं कर पाएंगे और बुक माई शो को तो बिल्कुल भी नहीं। अब इस पूरे कांड के बाद डेफिनेटली बुक माई शो का यहाँ पर स्टेटमेंट आना ही था सामने। तो बुक माई शो ने डेफिनेटली बात बोली कि उनका कोई भी लेना देना नहीं है। पर भाई सिस्टम्स में हो तो क्लियरली यहाँ पर नजर आ ही रहे होंगे ना, स्पेशली बुक माई शोज वालों को। बुक माई शो वालों को ये नहीं पता था कि क्या हो सकता है कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट के टिकट्स के साथ। ये मैं मान नहीं सकता, क्योंकि थोड़े दिन पहले दिलजीत दोसांझ के टिकट सामने आए थे और वहां पर भी इस तरीके की हरकतें देखने को मिली थी। कुछ ही सेकंडों के अंदर टिकट सोल्ड आउट और उसके बाद थर्ड पार्टी वेबसाइट्स के ऊपर कई गुना यहाँ पर प्रीमियम के साथ आपको टिकट्स देखने को मिल रही थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बुक माई शो को ये सारी चीजें ना पता हो और वो इसके लिए प्रिपेयर्ड ना हो। ऐसा लग रहा है सारे सीन को देख करके कि बुक माई शो प्रिपेयर्ड था और चाहता था कि इस तरीके की हरकतें हों। अभी पूरा इवेंट जो है इकोनॉमिक्स की केस स्टडी बन चुका है। स्केर्सिटी और डिमांड का सही यूज किया है थर्ड पार्टी वेंडर्स ने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इसके लिए अकाउंटेबल आखिरकार कौन है। पतली गली से बुक माई शो तो निकल लिया, आर्टिस्ट को कोई यहाँ पर पकड़ने नहीं वाला, लेकिन इसके लिए किसका गला यहाँ पर पकड़ा जाए। और उससे भी बड़ी डराने वाली बात यह कि अगर 1-2 बार ऐसा हो चुका है और उसके बारे में कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है तो ये एक स्कैम का एक तरीका बन जाएगा आगे जाके। ऐसे प्लेटफॉर्म्स के लिए जनता को लूटा जाएगा यहाँ पे। एंड उससे भी बड़ी बात यहाँ पर है कि इतने बड़े सीरियस मैटर पे अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन किसी भी एजेंसी की कोई शुरू नहीं हुई है। अभी कोई पॉलिटिशियन होता ना यहाँ पर तो अभी सीबीआई और ईडी पहुंच जाते 2 सेकंड में। चल गाड़ी स्टार्ट कर। इनफैक्ट ये स्कैम सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। बहुत सारी कंपनीज ने गिव अवे कॉन्टेस्ट यहाँ पर लॉन्च कर दिए हैं कि आप हमारे गिव अवे कॉन्टेस्ट में जीतो और उसके बाद आपको कोल्डप्ले की टिकट मिलेगी। अब ऐसी कंपनीज के पास ये टिकट कहां से आया है, कौन इनको दे रहा है टिकट्स और कहां से इनके पास इतने पैसे आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न यहाँ पर रेज करता है। अब वैसे कोल्डप्ले ने भी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर दिखाई और कोल्डप्ले ने एक स्टेटमेंट जारी करा है जहां पर उन्होंने बताया कि इनका एक स्पेशल बैच आएगा टिकट्स का, जो कि नवंबर 2024 में लॉन्च किया जाएगा। ये अफोर्डेबल सीट्स होंगी पर सरप्राइज वाली लोकेशन पे होंगी। मतलब तुम जाओगे लेकिन तुम्हें पता नहीं कि कहां बैठोगे। इस सारे सिनेरियो को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई लॉटरी खेली जा रही हो, म्यूजिकल लॉटरी यहां पर खेली जा रही हो। सोचो एक कॉन्सर्ट देखना इतना ज्यादा मुश्किल हो चुका है, चाहे आपके पास पैसे हैं उसके बाद भी आप कॉन्सर्ट नहीं देख सकते। एक्चुअली में कॉन्सर्ट की एंट्री या फिर उसकी टिकट जो है उन लोगों को मिलनी चाहिए जो कि एक्चुअल फैंस हैं या फिर एक्चुअल म्यूजिक लवर्स हैं। लेकिन यहाँ पर जाएंगे वो लोग जिनकी जेब में सिर्फ भर भर के पैसा होगा, चाहे वो जाकर वहां पर हुड़दंग ही क्यों ना मचाए, चाहे उनको कोल्डप्ले के लीड सिंगर का या फिर किसी बैंड मेंबर का नाम तक यहाँ पर ना पता हो। एंड ये कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट की टिकट बिकने के बाद एक और चीज सामने आई। अभी पता चला है कि डीवाई पाटिल स्टेडियम के साइड में जो एक होटल है उसके अंदर रूम्स जो है पूरी तरीके से बुक होना शुरू हो चुके हैं और अब हालत यह है कि वहां पर भी रूम्स पूरी तरीके से फुल हो चुके हैं। मतलब अगर ये स्कैम हो रहा है तो पहले तो स्टेडियम की टिकट्स बुक करी गई, उसके बाद होटल के रूम्स को भी बुक करा गया और अब उन रूम्स को भी प्रीमियम प्राइस पे बेचा जा रहा है। किस लेवल पर यहाँ पर स्कैमस्टर्स पहुंच चुके हैं। तालियां हो जाए भैया इनोवेटिव आइडियाज के लिए। लोगों ने बकायदा इसके ऊपर मीम बनाने शुरू कर दिया आपकी स्क्रीन के ऊपर, एवरीवन इज अहेड ऑफ यू। लोगों का कहना है कि इतनी तो मेरी जेईई की रैंक थी जितनी यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में मुझे खड़ा होना पड़ रहा है। वैसे कोल्डप्ले के लिए यहाँ पर एक्साइटमेंट और ज्यादा इसलिए भी थी क्योंकि इनकी टिकट्स थोड़ी सी अफोर्डेबल भी थी। 3500, 4000, 4500 की टिकट्स थी। दिलजीत दोसांझ की तरह 25-25 हजार वाली टिकट नहीं बेची जा रही थी यहाँ पे। इनफैक्ट कुछ फैंस ने तो ये बोलना शुरू कर दिया कि अगर इंडिया में टिकट्स नहीं मिली तो हम अबू धाबी में जाकर के देखेंगे। और कुछ लोगों ने कैलकुलेशन तक करके दिखाने शुरू कर दिए कि कैसे ये जो टिकट्स है, इन्फ्लेटेड टिकट्स हैं, वो एक्चुअली में अबू धाबी की टिकट से भी ज्यादा महंगी पड़ रही है। अगर आप अबू धाबी जाकर
करके ये कॉन्सर्ट देख कर आते हो तभी भी आपको सस्ता पड़ेगा इंडिया में कॉन्सर्ट देखने से। सोचो कितनी बुरी हालत है यहाँ पे। वैसे इन्फ्लेटेड प्राइस और ये काला बाजारी देखने के बाद मैं एक्चुअली में कोल्ड प्ले का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी यहाँ से नहीं जाने वाला। अरे आराम से घर पे बैठ के अपनी फैमिली के साथ कोल्ड प्ले के गाने सुनेंगे, उसको एंजॉय करेंगे। कौन इतने पैसे खर्च करेगा, और सबसे बड़ी बात कौन इन स्कैम्स को और बढ़ावा देने का काम करेगा। अगर आपके पास भी ऐसे ऑफर्स आ रहे हैं और आपके पास पैसे भी हैं तो भी मत जाना, क्योंकि ये स्कैम को बढ़ावा देने जैसा होगा पूरी तरीके से। और अगर आपने ये महंगी टिकट्स भी खरीद ली हैं तो आपसे बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि EMI टाइम से पे करते रहना, नहीं तो किडनी बेचने की नौबत आ जाएगी। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपने टिकट बुक करने की कोशिश करी थी तो नीचे बताना कि आपका वेटिंग लिस्ट में नंबर क्या था, और अगर आपने नहीं करी थी तो क्यों नहीं करी थी, क्या आपको कोल्ड प्ले पता भी है, ये बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी चैनल के अगले वीडियो।